हेलो व्हाट्सअप गाइस, अब हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और देखो यार जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, बहुत सारा अपने को करने को है साथ में। ठीक है, तो अब हम इन्वायरमेंटल इश्यूज से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो अभी ना मैं इन्वायरमेंटल इश्यूज की वन शॉट वन वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद मैं बाकी सबकी वीडियोज़ बना दूंगी। अभी थोड़ा एक लाइट चैप्टर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हैवी चैप्टर्स करते आ रही हूँ। तो ये वाला जो होगा ये चैप्टर नंबर 16 है, तो मैं चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के नाम से पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को तमीज़ से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और देखो ये ना मैं कर रही हूँ पार्थ गोयल की बुक से, तो तुम लोगों को क्या करना है, पार्थ गोयल भैया के चैनल पे जाना है। उस चैनल में डिस्क्रिप्शन में उनकी बायो है, क्योंकि मॉड्यूल का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे ऐप पे किताब है, तो बहुत अच्छी बात है। तो उस किताब के साथ याद कर लो। ठीक है, ओके। और उन्होंने ड्राइव पे पूरी की पूरी बुक्स डाल रही हैं, तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप ईजी समझें। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है, एयर पोल्यूशन कैन हैज़ प्री मेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स, ट्रू और फॉल्स। तो एयर पोल्यूशन की वजह से प्री मेच्योर डेथ हो सकती है प्लांट्स की, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्शन एक्ट निकाला था। मोस्ट वाइडली यूज वे टू रिमूव पार्टिकुलर मैटर इट इज बाई यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर शोन गिवन ABCD बता दो क्या है। तो ए में तुम्हारा डर्टी वाटर जा रहा है, फिर वो बी में लाइम और वाटर स्प्रे के बीच पास हो रहा है, फिर सी जो है तुम्हारा पार्टिकुलेट मैटर आ जाएगा, डी जो है क्लीन एयर आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन शोन इन डिस्चार्ज ऑफ कोरोना। क्वेश्चन नंबर 5 है एंड डिस्चार्ज। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहा जा रहा है, डिस्चार्ज ऑफ कोरोना इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स इज हाई, ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है फॉल्स। भाई स्लो होती है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं होता, नहीं तो कैसे खींचेगा। इट रिमूव्स एयर ओवर डैश परसेंटेज ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर, 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर। स्क्रबर रिमूव्स द गैस, एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड। In a scrubber, exhaust of the thermal power plant is passed through electric wires, charged particles, true or false। तो ये वाली बात false है। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय स्क्रबर बट कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। नहीं, जो चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर नहीं रिमूव कर पाता वो स्क्रबर रिमूव कर देता है, जैसे फॉल्स है। इन ए स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ डैश और डैश, दैट इज लाइम और वाटर। CPCB stands for central that is Central Pollution Control Board। CPCB stands for Central Pollution Control Board। Particulate size dash micrometer is or less, diameter causing greatest harm to the human affairs, that is 2 micrometer, 2.5 micrometer। Dash are the major cause of the atmospheric pollution at least in metro cities। ठीक है, तो मेजर कॉज क्या है, ऑटोमोबाइल्स आर द मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन एट लीस्ट इन द मेजर सिटीज। लेट फ्री पेट्रोल रिड्यूस पॉल्यूशन, तो 15th का आंसर हो जाएगा ट्रू। कैटलिटिक कन्वर्टर्स हैव डैश एंड डैश एज ए कैटलिस्ट, 16th का आंसर हो जाएगा प्लेटिनियम, पैलेडियम एंड रोडियम। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू डैश एंड डैश टू कैटलिटिक कन्वर्टर, तो 17th का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब HO। CO and NO are converted to dash and dash by catalytic converter, CO को CO2 में, NO को N2 में। ठीक है, lead in petrol activates the catalyst, true or false। तो आंसर आ जाएगा false। Air act as a noise pollution, act is included as in air pollution, air act included noise as in air pollution, true। Air act came in force in 1981 and was amended in the year 1987। ठीक है, The amendment was done to include dash as an air pollutant, noise 22 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 noise causes sleeplessness, increased heartbeat and altered breathing pattern, true or false। true। PL stands for public litigation interest या publication litigation interest। ठीक है, आगे बोला जाए CNG compressed natural gas। The Supreme Court of India has asked the government to convert entire public transport from diesel to CNG। Why CNG is better than diesel? बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक तो पहली बात तो CNG जो है वो चीपर है डीजल से। दूसरी बात, CNG को आप कभी मैनिपुलेट नहीं कर सकते, मतलब इट कैन नॉट बी साइफन्ड ऑफ बाय द थीस एंड अडल्टरेट लाइक पेट्रोल और डीजल। ठीक है, आगे है more stringent norms means why CNG is better than हो गया। more stringent norms means steadily reducing dash and dash content, that is sulfur dioxide, sulfur and aromatic content। ठीक है, आगे अगले पेज पे आ जाते हैं। अगला कहा गया है यूरो 3 नॉर्म्स।
ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अभी 2 मिनट में, ठीक है। यूरो 3 नॉर्म्स एट सल्फर टू बी कंट्रोल एट डैश ppm एंड डीजल टू बी एट डैश ppm। यूरो 3 नॉर्म्स कहते हैं कि सल्फर को तो आप कर दो 350 और पेट्रोल को कर दो तुम 150, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टू बी कंटेन इन डैश परसेंटेज इन द फ्यूल, तो एरोमेटिक कार्बन्स को 50%, 42%, ठीक है। आगे कहा गया गोल्स टू रिड्यूस डैश सल्फर ppm इन पेट्रोल, दैट इज 50 ppm इन पेट्रोल एंड डीजल टू रिड्यूस द लेवल टू 35%। ओके, भारत स्टेज 4 इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री सिंस दैट ईयर अप्रैल 2017। वाटर एक्ट इन इंडिया वॉज पास इन द ईयर, वाटर एक्ट बहुत पहले आ गया था, मतलब आ गया था 1974 में, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज इज इंपॉर्टेंट इन करेक्टरिस्टिक्स डायग्राम 2 एक्स वाई ए बी सी बताना है। देखो एक्स हो जाएगा कंसंट्रेशन, वाई हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ए हो जाएगा सीवेज डिस्चार्ज, बी हो जाएगा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड सी हो जाएगा बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 35, द बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल इम्प्योरिटी, ट्रू। एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंडेड सॉल्ट इज 36 का आंसर हो जाएगा सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सस्पेंडेड सॉलिड्स में आ जाता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। क्लोथ इज सस्पेंडेड को सॉलिड और कोलोइडल मटेरियल, तो आ जाएगा कोलोइडल मटेरियल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, पेपर फाइबर्स आर सस्पेंडेड सॉलिड और कोलोइडल सॉलिड्स होते हैं। अ mere dash percentage of impurity makes the domestic sewage unfair for human use, 0.1% of the impurity amount of biodegradable organic matter can be estimated by measuring BOD, ठीक है। प्लैंकटन मीन्स, प्लैंकटन क्या होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर कॉजेज, तो लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, यूट्रोफिकेशन करता है। डैश कॉजेज डिटोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी, दैट इज algal bloom. Some bloom forming algae are extremely toxic to the nature, true. Dash is the world's most problematic activity for water hyacinth. Terror Bengal was given name to water hyacinth. Heavy metal deficiency है जिसकी डेंसिटी more than 5 ग्राम पर cc हो। कॉपर इज हैवी मेटल, ट्रू। हेजी मेटल एग्जाम्पल जैसे आपका कॉपर हो गया, नहीं हेजी मेटल में कैडमियम, कॉपर, लेड, मरकरी। हेजी मेटल में कॉपर, कैड, मरकरी एंड लेड, ठीक है। मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड, ठीक है, ठीक है। अब डैश रिफर्स टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सैंड एंड सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ 58 का आंसर हो जाएगा बायोमैग्निफिकेशन की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो रही है इन द स्पेसिफिक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। बायोमैग्निफिकेशन इज वेल नोन फॉर द पोलिटन एग्जाम्पल, तो बायोमैग्निफिकेशन किस किस की वजह से हो रहा है, एक तो आपका मरकरी की वजह से हो रहा है, एक डीडीटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। हाई डीडीटी डिस्टर्ब्स द डैश मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ऑफ द बर्ड्स। डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म causes dash which causes decline in the bird population, thinning of the shell, ठीक है, egg shell, ठीक है। what is eutrophication? Eutrophication natural aging of lake due to high nutrient enrichment, ठीक है। thermal waste water may enhance the growth of the plants and fishes, true. The prime contaminants of the accelerated eutrophication are dash and dash and act as a plant nutrients, basically प्राइम कंटेमिनेंट्स ऑफ एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन आर, तो एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन नाइट्रेट्स करता है और फॉस्फेट्स करता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 57, फॉर्म की फुल फॉर्म क्या है, फ्रेंड्स ऑफ एरगेटा मार्श, ठीक है। इन एरगेटा ओवर डैश नंबर, मतलब 60 हेक्टेयर्स ऑफ द मार्शलैंड्स हैव बीन कोलैबोरेटेड विद द बायोलॉजी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हम्बोल्ट, ठीक है। इकोलॉजिकल सैनिटेशन हैंडल एक्सट्रीटर यूजिंग डैश टॉयलेट, इकोस एंड टॉयलेट, ठीक है, या फिर ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स कह सकते हैं, ठीक है। इकोस एंड टॉयलेट्स आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, दिस स्टेटमेंट फॉल्स है। इकोस एंड टॉयलेट्स आर प्रेजेंट इन मेनी एरियाज ऑफ डैश एंड डैश प्लेसेस, बेसिकली इट इज लोकेटेड इन केरला एंड श्रीलंका। डैश आर अडेप्टेड एज सब्सटीट्यूट फॉर ओपनिंग बर्निंग डैश, दैट इज नोन एज सैनिटरी लैंडफिल्स, ठीक है। ऑल सॉलिड वेस्ट दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, नेम्स है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइक्लेबल। यूज ऑफ डैश क्रूशियल इज डिस्पोजेबल इन हाउस इंसिनरेटर्स, ठीक है। ई वेस्टेज आर buried in incinerators or landfills, ठीक है। Dash is the only solution of treatment of e-waste, that is recycling them. Dash name of age, basically Ahmad Khan of age of 57 of the city Bengaluru who invented polyblend, ठीक है। या फिर we can say like Bangalore, okay. Polyblend and bitumen, polyblend and bitumen increase the road life of the factor of polyblend and bitumen increase the road life by a factor of dash 63 years, ठीक है।
By fact, Khan offers a rag picker 6 rupees per kg instead of 0.4 rupees per earlier. ठीक है. आगे integrated organic farming a zero waste produces, true or false? Integrated organic farming produces a zero waste procedure. 70th का आंसर है ट्रू. 71 हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब इज मेड टू एजुकेट अबाउट. 71st का आंसर है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है. Dash and dash are examples of accidental leakage of radioactive material. That is 3 Mile Island and Chernobyl incidents. ठीक है. 3 Mile Island and Chernobyl incidents. ठीक है. At high doses, nuclear radiation is lethal, but at low doses, radiation causes cancer. True or false? 73 का आंसर है ट्रू. अगर हाई डोसेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन है तो भाई बहुत ही खतरनाक है, पर लो डोसेज है उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, म्यूटेशन हो जाएगा. रेडियो एक्टिव बेसिस शुड बी केप्ट डैश मीटर डीप, 500 मीटर्स डीप. ग्रीन हाउसेज इज यूज इन प्लांट स्पेशली इन समर एंड विंटर. तो विंटर सीजन में. GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स नेचुरली अकरिंग फिनोमेना. ट्रू और फॉल्स? 76 का आंसर है ट्रू. 77 ग्रीन हाउस गैस ऑब्जर्व लॉन्ग और शॉर्ट वेवलेंथ. लॉन्ग वेवलेंथ. Without the greenhouse gas effect, the average temperature of the earth would be minus 15 degrees Celsius rather, minus 18 degrees Celsius rather it is now, rather than present 15 degrees Celsius. Clouds and gases reflect about dash percentage of the incoming solar radiation. That is 25% of the incoming, and almost dash of the solar radiation falls off. 50% of the incoming solar radiation falls over the earth. Relative contribution of various greenhouse gases, total global warming shown in the figure A, B, C and D. तो देखो A दे रखा है आपको A CO2, B CHO, C CFC, G NO2, सॉरी N2. ठीक है. अब इसके बाद दे रखा है हाँ 50% of the incoming solar radiation heats in the earth's surface. True or false? 30% आंसर है false. 50% of the radiation falls over the earth's surface, पर उसमें से भी तो कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. ठीक है. Earth's surface emits heat in the form of dash radiation. That is known as infrared radiation. Name of the 4 major greenhouse gases: CFC, CO2, N2O and CH4. आगे लास्ट पेज. अरेंज CFC, CO2, N2O and CHO in the order of their contribution in global warming. सबसे ज़्यादा CO2, फिर CH4, एक सेकेंड में नीचे कर लेते हैं. 84 का आंसर. हाँ CO2 फिर CH4 फिर CFC से N2O. फिर आगे EI मीनो इफेक्ट अगर ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर. ट्रू और फॉल्स? आंसर आ जाएगा ट्रू. ठीक है. Ozone thickness is given in dash in unit. Option unit. Ozone hole over dash they develop each year between basically late of August and early October. इतना ही होता है. बैड ओजोन फॉर्म्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर. बैड हमारे पास ट्रोपोस्फीयर है, गुड हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर है. ओजोन ऑब्जर्व डैश फ्रॉम द सन, तो ओजोन ऑब्जर्व यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन. ठीक है. आगे दे रखा है ओजोन डिग्रेडेड नाउडेज बाय द पॉल्यूटेंट CFCs. यूवी रेज एक्ट ऑन CFC टू एंड रिलीज क्लोरीन. ठीक है. वेवलेंथ शॉर्टर देन UVB आर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस. इन ह्यूमन आई डैश absorbs UVB, cornea. High doses of UVB causes the inflammation of cornea and called snow blindness. ठीक है. UVB does not cause cataract. This statement is true or false? True. ठीक है. आगे dash is signed by Canada and Japan. That is Montreal Protocol was signed at Canada in the year 1989. ये चेक कर लेते हैं. 1987 to emission of the depleting substances. Montreal effective हुआ था 1989 में. ठीक है. The desertification is a major problem nowadays, particularly due to the increase of basically urbanization. जैसे जैसे बढ़ रहा है. Water logging decrease the soil salinity. True or false? False. Dash and dash are some problems that have come in India to wake the green revolution. One hand में water logging and soil salinity. ठीक है. About -% of the forest has been lost in tropics, 40% of the tropics, and wild dash in the temperate zone, 1%. The National Forestry was given in the year 1988. In it is recommended dash the dash percentage of the forest cover for plains and dash for the hills. That is 33% for the forest and 67% for the hills. Selection 1 agriculture is commonly called dash agriculture. झुम कल्टिवेशन के झुम. ठीक है. आगे झुम एग्रीकल्चर which was aborted as government of India by government of India gives the people who show extraordinary courage to protect the wildlife. Basically they are given to north east area. ठीक है.
जिम कल्टिवेशन इज सीन इन डैश पार्ट्स ऑफ द स्टेट नॉर्थ ईस्ट में, विच वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था। अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अवार्ड दिया था। ठीक है, अमृता देवी स्टोरी वॉज अगर्ड इन द ईयर 1731 में हुई थी। द डैश कम्युनिटी इज नोन फॉर द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द नेचर बिश्नोई। ठीक है, चिपकू मूवमेंट इज ऑफ डैश प्लेस, दैट इज घेरवाल हिमालय। चिपकू मूवमेंट अगर्ड इन द ईयर 1974। एंड देखो झुम कल्टिवेशन और झुम वाला जो है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दैट वाज गिवन इन 1731। ठीक है, अमृता देवी वाला। ठीक है, और झुम वाला जो था वो आपका 1974 में हुआ था। हाँ चाहिए मैम। ठीक है, अच्छा चिपकू मूवमेंट इज प्लेस की अगर बात करें तो गढ़वाल हिमालयस में हुआ था 1971। तो चिपकू मूवमेंट लोकल वुमेन प्रोटेक्टेड ट्रीज बाय कॉन्ट्रैक्टर्स बाय women hugging the tree. JFM की full form joint forest management, and JFM was introduced in the dash decades 1980s का decades in the year 1988। ठीक है, इससे हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है 15 मिनट के अंदर एनवायरमेंटल वाला। ठीक है, इससे ये खत्म हो जाता है। अब इसके बाद करते हैं हम एक और पहले वाला चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।